ठीक है गाइज। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसके आगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तो होने वाला है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना है, चलो ठीक है, मैं एक लॉजिक बताता हूँ इसको। नहीं, क्या आप एक स्टेटमेंट मान लो, इसको एक स्टेटमेंट मान लो, इसको सेकंड स्टेटमेंट मान लो, इसको थर्ड स्टेटमेंट मान लो। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं आपको। ओके, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं गाइस। देखो यहाँ पे और आ रहा है और यहाँ पे एंड आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। ऋतुजा, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। ठीक है, ओके। तो अलजेब्रा स्टेटमेंट से देखो आगे सॉल्व करें, तो इसको एक स्टेटमेंट बोल दिया, इसको एक स्टेटमेंट बोल दिया, इसको एक स्टेटमेंट बोल दिया। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि पहले स्टेटमेंट के बाद और है, सेकंड स्टेटमेंट के बाद एंड है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके यस सर। कूल। तो लेंदी जाएगा वैसे थोड़ा, हाँ ऑब्वियसली यहाँ से लेंदी तो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो P एंड Q, ओ सॉरी, ये क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो P डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या आएगा, देखो P और क्या आएगा, P और निगेशन Q, ओ सॉरी अगेन। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको हमने ये माना है ना स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P एंड Q और निगेशन Q। ठीक है, ये आ जाएगा P एंड Q और निगेशन Q एंड P एंड Q और अच्छा ऋतुजा म्यूट कर लो। चेक करो प्रॉपरली, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे और है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और ये आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो। ठीक है, और फिर ये एंड, सॉरी हाँ ये एंड यहाँ पे, फिर वापस फर्स्ट स्टेटमेंट और ये आपका जो थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है गाइस? ओके कूल। इसके बाद आप चेक करो यहाँ पे, देखो अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हो। अच्छा वैसे और है यहाँ पे, तो कम्यूटेटिव लॉ से मैं ये स्टेटमेंट को पहले सोच सकता हूँ, ये स्टेटमेंट को बाद में सोच सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे और आ रहा है, यहाँ पे एंड आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका, निगेशन Q और P, और फिर ये एंड निगेशन Q और Q, ये आ गया। ऐसा ब्रैकेट लगा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले इसको सॉल्व किया आपने, एंड सेकंड इसको भी सॉल्व करते हैं कम्यूटेटिव लॉ से। इसको पहले सोच लेता हूँ, निगेशन P को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, निगेशन P और P, ये एंड इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर निगेशन P और Q। ये स्टेटमेंट क्लियर है गाइस? ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम में आपको ध्यान में आ रहा है, जब ये लेंदी जा रहा है तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, वो सही है। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सॉल्व करके बता दो, तो माइट बी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अब पहले मुझे ये बताना आप। ठीक है, निगेशन Q और Q कितना हो जाएगा, निगेशन Q और Q, टोटोलॉजी, वेरी गुड। और टोटोलॉजी का किसी के साथ भी अगर आप एंड ले रहे हो तो सेम स्टेटमेंट आ जाएगा। लाइक P एंड टोटोलॉजी क्या आता है, P आता है, हमने स्टडी किया था। अच्छा उसके पहले इसको भी लिख देता हूँ मैं, ये भी टोटोलॉजी आ जाएगा। करेक्ट, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, निगेशन Q और P, ये आ रहा है पहले इसमें। और यहाँ पे फिर ये एंड वाला सिंबल, टोटोलॉजी का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन, मतलब एंड क्या होता है, वही स्टेटमेंट, तो क्या आ गया आपका, निगेशन P और Q। ठीक है, चाहिए तो कम्यूटेटिव लॉ यूज करके लिख रहा हूँ, आपको आसान जाएगा, फिर ऑप्शन से चेक करना, निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, ध्यान देना सभी। देखो फर्स्ट जो है, अब आपको अगर याद है P इंप्लाइज Q क्या होता है, निगेशन P और Q होता है। P इंप्लाइज Q क्या होता है, निगेशन P और Q, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, P इंप्लाइज Q, फर्स्ट वाला, ये एंड तो वैसे की वैसे, और निगेशन Q और P क्या आ जाएगा आपका,
Q implies P, ठीक है, P implies Q and Q implies P, बेसिकली क्या आ जाएगा, P डबल implies Q, सो D ऑप्शन आपका आंसर। क्लियर है गाइस? कूल, ओके ओके, बाय गाइस, बाय। किसी को डाउट है सो ये क्लास होने के बाद आप पूछ सकते हो। बाय बाय एवरीवन, बाय।